नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी मैदान में उतरने के लिए ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं। आज हमारे इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य साकेत मिश्रा जी। आइए पूरी बात करते हैं। साकेत जी, इस सीतापुर में आज की डेट में भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद भी हैं और इस दृष्टि से, भाजपा की दृष्टि से आज भी काम ना के बराबर हुआ है सीतापुर में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीतापुर एक 20 साल की राजनीति में जो मैंने देखा, बिहार के भी किसी जिले से अति पिछड़ा जिला है और मैंने अपने 20 साल में देखा यहाँ पे एक भी कार्य विकास का नहीं हुआ। मैं जिन सपनों को लेकर सीतापुर की राजनीति में आया था, उसके 20 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। तो ऐसे में अपनी बात को मैं पूरी ईमानदारी से रखूँगा। आपने पूछा सांसद और विधायक, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। विधायक भी आजकल के हिसाब के दौर से जो चल रहा है वो भी बाहर से आए, सांसद भी बाहर से आए और एक जातिगत राजनीति में एक में पूरे जिले को उलझा के रख दिया। विधायक जी जब से बने तो उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, सरकार को कोसते ही रहते हैं। जब आप निकलोगे नहीं, आप देखोगे नहीं, आप सब समस्याओं को समझोगे नहीं, आप काम करके कर सकते हैं। सांसद जी है, 20 साल से सांसद हैं, 2 बार बसपा के रहे और 2 बार भाजपा के हो गए। मैं पूछने वाला हूं इनसे कि इन 20 सालों में आपने किया क्या? 20 साल की राजनीति के बाद, सीतापुर में अपना पूरा जीवन देने के बाद, अपने कीमती समय देने के बाद मुझे ये पूछने का पूरा हक है और उन्हें ये बताने का पड़ेगा कि आपने 20 साल में किया तो किया क्या? कौन से नए उद्योग आए, कौन सी नई फैक्ट्रियां लगी, कितने युवाओं को रोजगार लगा, कितने लोग नौकरी पाए, कितने बेरोजगार यहाँ पे घूम रहे हैं। आज अभी एक मेरे पास फ़ोन आया था गांजर से, बाढ़ से प्रभावित है, खेत कट गए, ज़मीनें कट रही हैं, लोगों के मकान कट रहे हैं, लोगों की दुकानें बह रही हैं, लोगों के घर नदी में समाहित हो गए, उनके पास रहने का कहीं ठिकाना नहीं है और लोग वहाँ जुलूस निकाल के अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। आज से 10 साल पहले मैंने एक गांजर क्रांति यात्रा की थी और उसमें मैंने कहा था, अखिलेश सिंह की सरकार थी, मैं गांजर से 110 किलोमीटर पैदल चला था केवल पानी पे और 1 महीना मैंने काशीपुर में, क्योंकि वो कट रहा था, मैंने वहाँ पे कैंप किया था, बहुत से बाढ़ पीड़ित से लगातार सबको खाना बांटा था। वो जहाँ पे मैं बैठा था वो सब गायब हो चुका है, वहाँ पर वो ज़मीन ही नहीं रही है, वो लोग विस्थापित होकर बाहर आ गए हैं। अपना सब कुछ खोने के बाद आदमी उठ नहीं पा रहा है। आप सीतापुर के लिए कर क्या रहे हो? ऐसे राजनीति होती है? ऐसे तो राजनीति नहीं की जाती। सीतापुर के लोगों को अब स्वतः उठना होगा और इन सभी सांसदों और विधायकों से इनका हिसाब मांगना होगा, इनकी आंख में आंख डालकर बात करना होगा। जब से भाजपा की सरकार बनी है, लगातार सीतापुर में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस भी बेकसूरों को प्रताड़ित कर रही है। इस पर आप क्या कहना? इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 70 जिले हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए हमें अपने ऊपर भी, अपने लोगों के साथ भी स्वतः ध्यान रखना होगा। पुलिस बेलगाम है, सिपाही थाने चला रहे हैं, थाने के बाहर थाने चल रहे हैं, जो तोड़ गुणा भाग वहाँ पे हो रहे हैं। कहने वाला कौन है? सांसद हैं,
विधायक हैं और एक भी नहीं 7 विधायक भाजपा के हैं, 4 सांसद भाजपा के हैं, फिर क्यों हो रहा है ये? कमी किसकी है? मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो राजनीति में केवल स्वार्थवश आते हैं और केवल लूटो और लुटवाओ, इस सिद्धांत पे चल रहे हैं। और यही सिद्धांत चल रहा है आज। ब्लैक मार्केटियर जो गल्ले का व्यापार करते हैं, जो गल्ले की माफियाई करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पद पे बैठे हुए हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष वो लोग हो गए हैं जो घर गिराते हैं, और घर गिरवाने वाला भी अब वही है और घर गिराने वाला भी यही है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैंने विरोध किया था जिला पंचायत अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता का, अब उनकी बहू है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा था कि ऐसे लोग राजनीति में अगर आएंगे, ऐसे लोग गांव की सरकारों को चलाएंगे तो कैसे विकास होगा? आखिर कौन सी बात है कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, आप 20 लाख रुपए एक एक सदस्य को दे रहे हो, क्या कौन सा सेवा भाव है आपके अंदर? सीधा सीधा बात है कि गांव की सरकार लूटी जाएगी और हमारे भोले भाले ग्रामीण इन्हीं को कदमे पे लाद के भैया की जय हो ताली बजा के चलते। तो हमें समझाना होगा इन गाँवों के बीच में, मुझे जाना होगा इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि वो आ तो गए हैं और घुन की तरह हमारी पार्टी को खा रहे हैं। ये पार्टी दीनदयाल जी की पार्टी है, ये क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है। और इस पार्टी को सहेजना और संवारना हम सभी का दायित्व है। गंगा बहती है, गंगा पवित्र है, लेकिन गंगा में अगर आकर आप मलमूत्र करेंगे तो कौन पिएगा उसका पानी? तो हमें अपने इन लोगों से अपने पवित्र गंगा को बचाना है। 2022 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, उस पर आप सीतापुर विधानसभा से किस सीट से लड़ना चाहेंगे? मैं हर सीट पे लड़ूंगा। यदि भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या निर्दलीय या कोई और पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने कहा कि मैं हर सीट पे चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। राजनीति में 20 साल देने के बाद मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि आप मुझे टिकट दे दें, मैं एक भला कर दूँ। मैं अपनी जनता के लिए मैंने कीमती वर्ष खराब किए हैं। 20 साल वो वर्ष अपनी जवानी के दिए हैं अपने सीतापुर के विकास को देखने के लिए, अपने सीतापुर उन्नत होते देखने के लिए, अपने सीतापुर के नौजवानों के हाथों में रोजगार होते देखने के लिए, अपने सीतापुर में ट्रामा सेंटर, अपने सीतापुर में स्टेडियम, अपने सीतापुर में उच्च शिक्षा, अपने सीतापुर में खेल कूद चीज़ों के लिए मैंने दिए हैं। इसलिए नहीं दिए हैं कि मैं किसी पार्टी से लेकर विधायक बनना कोई माने नहीं रखता। 20 साल इस बात का द्योतक है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने और अपने सीतापुर का भला चाहिए। और इसका जवाब चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, उसको देना होगा। उसको ये बताना होगा कि हम अगले 5 साल में सीतापुर के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और ये समय बहुत कठिन समय है। ऐसे लोग राजनीति में अगर आएंगे, वो किसी भी दल से आए या किसी भी गंदे पार्टी से आए, चाहे जितनी पार्टी से आए, वो चुनाव हारेंगे। सीतापुर की जनता चुनाव लड़ेगी और सीतापुर की जनता इस बार चुनाव देगी और मैं 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। यदि आप 2022 में विधानसभा चुनाव में जीतते हैं तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सीतापुर वासियों के लिए? मैंने कहा ना कि मैं चुनाव जीतने हारने अब नहीं आया। चुनाव जीतने हारने का मामला पहले और दूसरी में हुआ करता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जो भी विधायक बैठेगा वो मैं हूँ या आप हों, जवाब देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जनता तो उसके दरवाजे पर जाएगी तो वो निराश होकर अगर वापस आई तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़े ताकतवर नेता का ही क्यों ना हो। तो आपने देखा कि साकेत जी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो सीतापुर की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ सुनील तिवारी।